साथियों, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्वयं में एक अद्भुत यूनिवर्सिटी है कि विश्वविद्यालय, एक दर्शन है। समस्त द्वादशांग का एक साकार रूप है। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा स्वयं में एक श्रुत स्कंद है। इट्स नॉट जस्ट अ बुक, एक ग्रंथ नहीं है, वह अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथालय है। अब्दुल कलाम का वो फेमस कोट मुझे ख्याल में आ रहा है, अ बुक इज वर्थ so many friends, but a good friend is worth so many libraries. कितने जन इस बात को समझ रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश, समझने की थोड़ी कोशिश करना चाहिए। बुक्स और ग्रेट फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी का कोट है। कलाम ये कह रहे हैं कि एक पुस्तक का होना कितने ही दोस्तों के होने बराबर है, बट एक अच्छे दोस्त का होना कितने ही ग्रंथालयों के बराबर है। भगवान की मुद्रा स्वयं में ग्रंथालय है, सब कुछ है, सब कुछ। अरे हमारा जैन दर्शन तो विश्व के एक एक कण कण में भगवान है ऐसा कहता है। भगवान की प्रतिमा का एक एक कण भगवान की सिद्धि करता है, भगवती सिद्धि करता है। कैसे करता है? आज का सेशन उसी के लिए डेडिकेटेड होगा। किस प्रकार भगवान का एक एक अंग, बॉडी लैंग्वेज जिसे मैं कह रहा हूं, एक होता है वर्बल लैंग्वेज कि एक को बोलना पड़ता है तब हम सुनते हैं, दैट इज वर्बल लैंग्वेज। एक होती है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में जिसमें कुछ कहे बिना केवल सामने वालों के इशारे से समझी जाती है बात। डम शेरेड्स होते हैं ना, डम शेरेड्स, जिसमें केवल कुछ एक्शन दिखाई जाती है और आपको वस्तु पहचाननी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर केवल एक्शंस है जिसके बीच में रहस्यपूर्ण कुछ भाव भरे। देखो, श्रृंगार साहित्य में नख शिखांत वर्णन होता है महिलाओं का, एंड ये काम शास्त्र जो होते दे आर इरोटिक, काम उत्तेजना पैदा करने वाले होते। श्रृंगार के साहित्य, उसमें लेडी के एक एक ऑर्गन की चर्चा की जाती है, एंड दैट इज जस्ट टू स्टिमुलेट आवर टॉक्सिक इमोशंस। हमारे वेद के परिणामों को प्रज्वलित करने का वे काम करते हैं, काम शास्त्र। जैसी महिला की एक आकृति है तो उसका एक एक ऑर्गन आदमी को आकर्षित करने में अथवा शील से डिगाने में समर्थ है, ऐसा श्रृंगार साहित्य कहता है। हमारे नग्न दिगंबर मुनिराजों के सामने, सज्जन विद्वानों के सामने ये भी कुछ काम नहीं करते, ये जहरीले सांप। देखो हमारे सेठ सुदर्शन, कितने जन समझ रहे मेरी बात को? सेठ सुदर्शन पर असर नहीं हुआ उस लेडी का जिसने प्रपोज किया था संभोग के लिए, कुछ भी असर नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं हमारी हिम्मत देखो। क्या कहते हैं हम? हमारी दम देखो, कोई हमको डिगा ही नहीं सकता, ये है हमारा पुरुषार्थ। एनीवे, जैसे श्रृंगार साहित्य में महिला का नख शिखांत वर्णन किया जाता है, नख शिखांत समझ रहे हैं, नख से लेकर शिख तक, ठीक उसी प्रकार भगवान की मुद्रा रोम रोम से वैराग्य को झलकाने में समर्थ है। अच्छे से अच्छे रागी को भी भगवान की मुद्रा दिखाई जाए, एकदम शांत हो जाएगा। जैसे फड़फड़ाते नाक के सामने कोई मांत्रिक आए तो एकदम शांत, बिल्कुल शांत बैठ जाता है। भयंकर रोग से ग्रसित रुग्ण के सामने यदि जानदार शानदार वैद्य आकर खड़ा हो तो रुग्ण का भय ही काफूर होता है, वो रोग भी भागने लगता है। ठीक उसी प्रकार
रागियों का राग भागने लगता है भगवान की मुद्रा देखते ही। वो कैसे, सो आज हम देखेंगे। वैसे नंदीश्वर पूजन आप करते हैं, उसमें बहुत सुंदर लाइन आई है बॉडी लैंग्वेज को दिखाने के लिए। वो क्या लाइन आई है? वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। वहां की प्रतिमाओं का वर्णन किया है। नंदीश्वर द्वीप में स्थित, 8वें द्वीप में स्थित, कृत्रिम तैलों में स्थित जिन बिंबों का वर्णन करते समय लेखक कवि ऋषियों ने कैसा वर्णन किया है? वे प्रतिमाएं ऐसी है मानो हमसे कुछ बोल रही है, मानो वे हंस रही है, मानो उनको देखकर हमारे पाप की कलुषता बहती जा रही है, बहती जा रही है। उन सुखकारी जिनेंद्र प्रतिमाओं को, जिनबिंबों को मेरा नमस्कार हो। भवन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। वे मुद्रा कैसी है? ऐसे लगता है मानो वे हमारे साथ कुछ बोलना चाह रही है, ठेठ संवाद करना चाहती है। आज देखेंगे हम एक एक ऑर्गन को, मुझे रहा नहीं जा रहे तो और एक बात मैं कहने की भावना रख रहा हूं। समयसार की 5वीं गाथा, जिसमें कुंद आचार्य देव ये प्रतिज्ञा करते हैं, तमेयत विहतम दाये हम अपनो सविहवेन जदि दाये जपमाणम चुके छलम न घेतवम। मैं आपको समयसार पढ़ाऊंगा। वक्त को ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं? क्या बोलना चाहिए? मैं आज से आपको समयसार पढ़ाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं आपको समयसार दिखाऊंगा। क्या गजब की बात कही उन्होंने। अरे गाने तो सुने जाते हैं, दिखाए तो नाटक जाते हैं, समयसार को सुनाऊंगा नहीं कह रहे कुंद आचार्य देव, क्या कहते हैं? दिखाऊंगा। कितनी गजब की बात कर रहे हैं, नहीं समझ रहे आप लोग? हमको लग रहा है समयसार कर्णेंद्रिय का विषय है, नेत्रेंद्रिय का विषय कैसे बन जाएगा? वही तो मैं कहना चाहता हूं आपको। दिखाने और देखने की बात चल रही है। जिन मुद्रा अपने आप में समयसार को दिखाएगी, द्वादशांग को दिखाएगी। एक सुंदर भजन को आधार बनाकर हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। कल मैंने प्रवचन का प्रारंभ ये कहा था, ये किया था, सृष्टि का एक एक कण हमें कुछ शिक्षा दे रहा है। याद आ रहा है आपको? यहां से मैंने कल प्रारंभ किया था। तत्वज्ञान किसी पन्नों का, अक्षरों का मोहताज नहीं है, कल मैंने कहा था, याद आ रहा है? आज यहां से ये बताया जाएगा, एक एक अंग भगवान को के निरखिए तो आपको शांति झलती दिखेगी, वहां से भी और समझ के बल पर यहां से भी। कैसे? लेट्स एक एक ऑर्गन का एक्सकैवेशन आज हम करते हैं। टू स्टार्ट विथ हम आंखों से चालू करते हैं। भगवान की आंखें क्या कहती है वो हम कहते हैं। मैं वेरियस पॉइंट्स और हेतुओं से इस बात को दिखाऊंगा। भगवान की आंखें कैसी है? नासाग्र दृष्टि है। एंड एज द वर्ड सेज, न आशा अग्र। क्या कहा? नासाग्र शब्द कैसे बना है? न आशा अग्र, जिनकी कुछ भी आशा नहीं रही है। आशा को परास्त करना ही मुख्य उपदेश है। अग्र मतलब मुख्य। अग्र का एक अर्थ आत्मा भी यदि करें हम, तो आशा का अभाव करके आत्मा को ही लक्ष्य जिन्होंने बनाया है,
ऐसी मुद्रा, उनकी आंखें हमें उनके आत्मानुभवन की तरफ संकेत करती है। सकल गे ज्ञाय तदपि निजानंद रस लीन, भर के पियो जी भर के पियो। अर्थ एक। अर्थ दो। अंदर भगवान बाहर भगवान। विनोबा भावे के एक स्पीच में यह अर्थ सुना मैंने, नासाग्र दृष्टि का, मजा आ गया। क्या कहते हुए? अंदर भगवान बाहर भगवान, स्वयं को भी भगवान देखते, कंप्लीट, स्वयं पूर्ण, पूर्ण सामर्थ्यशील, और बाहर का एक एक कण, एक एक परद्रव्य, उसको भी भगवान परिपूर्ण सामर्थ्यशील देखते हैं। किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है। अंदर भगवान बाहर भगवान। पॉइंट 2 हुआ। 9.3 नासाग्र दृष्टि से और क्या ख्याल में आता है? ये ख्याल में आता है, देखो ना, भगवान की आंखें नम गई, मानो वे इंद्रियों का आलंबन लेना ही नहीं चाहते। धिक्कारने योग्य इस इंद्रियों का सहारा लेना उन्होंने बंद कर दिया है। इंद्रियों के सामने टुकड़े डालना इन्होंने बंद कर दिया है। इस धूर्त इंद्रिया, अमृत चंद्र स्वामी की भाषा में इंद्रियों को क्या कहते हुए? 64 गाथा की टीका। धूर्त इंद्रिया कैसी है? धूर्त। धूर्त क्यों? समय आने पर वो चकमा दे जाती है, और अच्छों को चकमा दे गई है। ये देखो कौन है ये? सम्यत को तो कितने टाइम से चकमा दे रही है। इंद्रियों पर बहुत भरोसा करके मत चलिए। कभी भी अंधत्व, कभी भी डेफनेस, कभी भी डमनेस, कुछ भी हो सकता है। किसी भी इंद्रियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भगवान की नासग्र दृष्टि कह रही है कि हमने इंद्रियाधीनता छोड़ दी है, हम जितेंद्रिय हो गए हैं। इन 2 चक्षुओं से नहीं, हम ज्ञान चक्षुओं से देखते हैं विश्व को। इंद्रियों की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं, जिनेंद्र भगवान की द्रव्य इंद्रिया भले ही दिख रही है, लेकिन उनके भावेंद्रिय का अभाव हुआ है। मैं 2-3 दिन पहले आपको कह रहा था, भावेंद्रिय अर्थात उन द्रव्य इंद्रियों से जुड़ान खत्म हो गया है, द्रव्य इंद्रियों का यूज खत्म हो गया है। दैट इज जस्ट दिखने के लिए है। वो भी बहुत थोड़े टाइम के बाद नष्ट होने वाला है। कितने बिंदु हुए? बेसिकली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आईज। उनकी आंखें क्या क्या शिक्षा देती है, उनके एक एक अवयव क्या क्या शिक्षा देते हैं, वो हम देख रहे। किस प्रकार ये प्रतिमा एक शिक्षक है, एक दर्शन है अपने आप में, एक फिलॉसफी अपने आप में। नाउ 4th थिंग, ये आंखें ये बताती है हमें कि देखने लायक कुछ है ही नहीं इस विश्व में। देखने योग्य एक अपना शुद्धात्मा ही है। 5वीं बात, उन्होंने बाहर की वस्तुओं को इतना तिरस्कृत कर दिया है। नजर से उतार देना एक मुहावरा है बच्चों। कितने जन ने सुना है लोक में? अरे आज मेरी नजर से वो उतर गया वो आदमी। अरे इतना जलील काम करता है, रोजाना भगवान के चक्रे काटता है, सुबह भी शाम को भी। और हमने उसे आज ठेले पर देखा। एक ठेला समझते हो आप? ठेला, एक ठेले पर देखा, वहां पर चाट पकौड़ी खा रहा था ये। अब बताओ बनाने वाला कौन सी जाति का है? चमार भी होगा, भंगी भी होगा, कोई भी होगा, वो हाथ भी ढंग से नहीं धोता होगा। कितने दिन का पानी है, आलू भी है, प्याज भी है, दुनिया भर के कीड़े हैं उसमें। और ये भगवान के दर्शन करते और वहां चाट पकौड़ी खाते। आज वो मेरी नजर से गिर गए। नजर से गिरना समझ में आता है मुहावरा बच्चों? नजर से गिरना मतलब डिवैल्यूएट करना, उसकी कीमत खत्म हो गई। देखो भगवान की नजर से संपूर्ण सृष्टि उतर गई है, इसलिए भगवान आंखें उठाकर ही नहीं देख रहे। मानो वे सभी द्रव्य तिरस्कृत हो गए, तिरस्कार को प्राप्त हो गए हैं, उपेक्षा को प्राप्त हो गए हैं। हमें किसी के प्रति तिरस्कार होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? किसी के प्रति बहुत तिरस्कार हो जाए, क्या करते हैं? हम कहते हैं हम उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते। आंखों के सामने मत आओ, हट जाओ यहां से।
ऐसा होता है कि नहीं? और दरवाजे से आने लग जाए, हम कहते गेट आउट, ऐसा होता है कि नहीं? तुलय पंडिती नाम का एक ग्रंथ है जिसका जिक्र मैं 3-4 दफे अभी मैं कर चुका हूं कोइंसिडेंस से। उस तुलय पंडिती में एक बहुत सुंदर चित्रण चल रहा है बच्चों, समूह शरण का। समूह शरण का वर्णन करते समय वहां पर यह बताया गया है, वहां पर चारों दिशाओं में द्वार होते हैं और कुल मिलाकर संख्याओं में सभी भूमियों में मिलकर 144 द्वार होते हैं। हर एक द्वार के पीछे 108 मंगल द्रव्य और 9 निधियां रखी रहती है। क्या कहा मैंने? हर एक द्वार के पीछे 108 8 मंगल द्रव्य और 9 निधियां रखी रहती है। दरवाजे के पीछे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ ग्रंथ में, इतनी वैल्यूएबल एसेट, इतनी बेशकीमती चीजें वो दरवाजे के पीछे क्या कर रही है? क्या उत्तर दिया मानवाचार्य ने? बहुत सुंदर उत्तर दिया। मानो ये समस्त संपत्ति तिरस्कृत हो चुकी है, उपेक्षित हो चुकी है। दरवाजे के पीछे लोग क्या क्या रखते हैं? आपके घर में दरवाजे के पीछे क्या रखते हैं? यस, क्या रखते हैं? कुछ तो बोलो। डस्टबिन। बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। डस्टबिन ऐसा तो चीज है नहीं कि शोकेस में कोई रख दे, ऐसा भी नहीं है हॉल के बीच बीच रख दे। वो कोई फ्लावर पॉट का उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि हम जैनी लोग फ्लावर पॉट का भी प्रयोग नहीं करते। कभी इसकी भी चर्चा करूंगा। खैर, डस्टबिन तो ऐसी चीज है, उसका ठिकाना कहाँ ठीक है? दरवाजे के ही पीछे ठीक है। दरवाजे के पीछे आपके घर क्या रखते हैं राज? या तो जूते चप्पल रखते होंगे, या तो झाड़ू रखते होंगे, ऐसे ऐसे फालतू चीज ही रखते, क्योंकि उनकी औकात ही वही है। भगवान कह रहे हैं यही औकात है पर द्रव्यों की सृष्टि की। सब तिरस्कृत हो गए, इसलिए वे दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, मानो अंदर प्रवेश करने में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है भगवान के सामने आने की। कौन सा अर्थ किया मैंने बच्चों? कितने अर्थ हो गए नासग्र दृष्टि के? 5। पांचवा अर्थ करते समय मैंने यह कहा, ये नासग्र दृष्टि ये दिखाती है भगवान की नजर से ये सभी सृष्टि उतर गई है, उसकी वैल्यू 0 हो गई है। 2-3 दिन पहले और एक अर्थ कह रहा था मैं, वो अभी कर देता हूं 6वें अर्थ में। हम गए भगवान को मिलने के लिए, भगवान को देखा हमने और हमने पाया भगवान तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मानो भगवान ये कह रहे थे, अरे शर्म आना चाहिए तुम्हें, तुम हमें देख रहे हो, हमसे देखा नहीं जा रहा ये सब। तुम स्वयं, बोलो बच्चों, तुम स्वयं भगवान हो। समय सार के 72वीं गाथा की टीका बच्चों, समय सार की 17वीं 18वीं गाथा की टीका बच्चों, उसमें भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ। क्या? इवन प्रवचन सार में भी शायद 77वीं गाथा की टीका होगी, देख लेना चाहिए। मैंने कई जगह पढ़ा भगवान आत्मा ये विशेषण है आचार्यों की तरफ से। अरे तुम स्वयं भगवान हो। एक भगवान क्यों भाई, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगते देखा है कि कभी? एक कटोरे लेके आदमी गया, दूसरे कटोरे वाले के पास दे दो दे दो दे दो, ऐसा हो सकता है? वो कैसे देगा? जैसे ये असंभव है, वैसे एक भगवान दूसरे भगवान के सामने झुके, संभव नहीं है। भगवान कहते यार ये क्या लगा रखा है तुमने। मैं परसों कह रहा था कि यहाँ पर लोक में खूब प्रशंसा मिलती होगी, निरंतर 3-3 4-4 बार मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान कहते हैं देखो ये नालायक फिर से आ गया। नालायक मतलब समझ में आ रहा है ना? पूर्ण लायक स्वभाव से होने पर भी पर्याय में उस लायकियत की महिमा नहीं आ रही है, इसलिए वो पर्याय में नालायक बन बैठा है। रोज आता है, बार बार चक्रे काटता है, दिन 4-4 बार,
जबकि हमने ये बोल दिया है जितना टाइम देव दर्शन में लगता है यदि उतना समय अपने लिए दे देना तो निहाल हो जाए। बच्चों, तुलसीदास का नाम किसने सुना है? रामचरितमानस तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास अपने पत्नी के प्रति बहुत मोहित थे, आकृष्ट थे। पत्नी के बिना थोड़ा भी समय नहीं रह पाते थे। सभी असाधारण दिखने वाले लोग पहले कभी साधारण ही रह चुके हैं, समझ रहे हैं? बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night। परंतु जब उनके दोस्त सो रहे थे वे रात भर भी जग जग कर निरंतर अपने हथियारों को तराशते रहे हैं, इसलिए आज वे उस मुकाम पर जाकर खड़े हैं। बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night। कितने जन समझ रहे बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? आई एम रिपीटिंग दिस कोट फॉर द सेकंड टाइम टुडे। तीसरी बार भी किया होगा। 3-4 दिन पहले भी मैंने ये कोट बोला था, याद है किसी को? नहीं। अभी धीरे धीरे भूमिका बनती जाएगी। एंड बी फोकस्ड। आपका भाषा पर भी पकड़ करना है, इंग्लिश हिंदी पर भी पकड़ करना है। बी फोकस्ड, लॉजिकल। और जो जैन दर्शन को पढ़ेगा ढंग से, उसका लॉजिकल अप्रोच इतना जबरदस्त होता है, बड़े से बड़े वकील को यकीन मानना वैसे ही पछाड़ देगा वो। सही कह रहा हूं मैं आपको। उसको लोक व्यवहार का भी नॉलेज होने लगता है, काफी सारी बातें। ये तो लौकिक लाभ हो गए। लोकोत्तर लाभ तो ये है उसको लोक व्यवहार की गरज ही भाषित नहीं होती। एनीवे, मैं क्या कह रहा था बच्चों? ऐसे मैं कुछ कहते रहेगा। तुलसीदास, मैं ये कह रहा था जितने भी असाधारण दिखने वाले पुरुष वे पहले कभी साधारण ही रहे। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज एंड गेजिंग एट द स्काई। हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई? इतना तो समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं? नहीं? इतना तो पकड़ना चाहिए। मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूं। Standing at the foot boys and gazing at the sky। आप तो समझ रहे होंगे। गेजिंग मतलब देखना, गेजिंग इज देखना, गेज, GAZE, गेज। Standing at the foot boys and gazing at the sky। How can you get up boys when you never try? आपको you need to endeavor, you need to try, you need to work hard। तुलसीदास पत्नी के प्रति बहुत आकृष्ट थे, पत्नी के बिना रहा नहीं जाता थे। एक दिन की बात है, वे घर पर आने के पहले अचानक पत्नी मायके चली गई। कारण तो कुछ भी होते रहते हैं। उनको घर पर आते ही पता चला पत्नी अचानक बिना कहे मायके चली गई है, और आज तक शादी के बाद वे पत्नी के बिना कभी रह नहीं सके थे। नहीं रहे थे ये तो ठीक है, लेकिन रह नहीं सके थे। अब उन्होंने रातों रात ही विचार किया। रात के 12-1 बजे उनको विचार बना कि मुझे तो जाना चाहिए पत्नी के पास। तो रात में 12 बजे निकले। ये वो जमाना नहीं था जब रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, आपके बस स्टैंड जाओ तो फटाफट कोई गाड़ी मिल जाएगी। आवागमन लगभग सूर्यास्त के बाद कोई करता ही नहीं था। पहले सात्विक वृत्तियां भी थी और प्रकृति भी ऐसी कुछ साथ नहीं देती थी। अभी तुलसीदास इतने पागल हो गए, पागल तो थे ही मोह में, कि रात के 12 बजे उन्होंने आओ देखा न ताओ, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता। डिस्परेट हो गए। प्रेम अंधा होता है, मोह अंधा होता है। वो निकल पड़े। भयंकर बरसात चालू हुई।
इतनी बरसात में भी निकल गए। और जाना था कैसे बच्चों? नदी के उस पार। और इतनी अमावस्या की रात में 12-1-2 बजे कौन नाविक बैठेगा? कोई नाविक मिलेगा वहां पर? उसका धंधा चलेगा? पागल है वो अपनी जान जोखिम में डालने को। नाविक को भी डर है कि नहीं? आखिर नाविक होने का तो सवाल ही नहीं था तब। और आज नदी में भी बाढ़ आ गई थी। लेकिन प्रेम अंधा होता है, वो किसी को नहीं देखता, सत्यता को भी नहीं देखता। सत्यता को नहीं देखता पहली बात तो, और कुछ नहीं देखा और लगाई छलांग। उस किनारे कैसे पहुंचे मालूम है? अभी पता चलेगा। फिर वे किनारे पर पहुंचकर चलते गए थोड़े से दूरी पर, और अपनी पत्नी ससुराल में पहुंचे। उनको शर्म आ गई, यार 2 बजे जमाई आएगा तो ससुराल में हड़कंप मच जाएगा। क्या समझेंगे लोग? ये पत्नी के बिना भी नहीं रह सकता, ऐसा तो पति है इसका। उसने सोचा अपने काम करते डायरेक्ट उसके बेडरूम में प्रवेश करेंगे, पीछे से एंट्री करके। पीछे से एंट्री कौन करता है? कायर, चोर। अब यही तो हालत हो रही है इनकी। पीछे के दरवाजे से सोचा मैं चढ़ के चला जाऊं, तो ऊपर की मंजिल पर दरवाजा खटखटाया। वो उसकी पत्नी ने देखा तो पत्नी सकपका तो गई। बोली इस समय यहाँ, उसको तो दिमागी चालना नहीं दे रहा था। तो फिर बोले कैसे आ गए आप रात में, और ऊपर कैसे चढ़े? तो बोले मैं रस्सी। तो नीचे झांक कर देखा तो रस्सी नहीं थी, तो सांप था जहरीला। अब उनको वो भी कुछ नहीं दिख रहा है कि नदी से कैसे आए। तो कहते मैं तो कोई लकड़ी का सहारा लेके आया। वो लकड़ी नहीं थी, डेड बॉडी थी, उनको वो भी नहीं दिख रहा है। तो उनकी पत्नी ने तुलसीदास को यह कहा, ऐसी पत्नियां धन्य है, ऐसी पत्नियां सबको मिले। सबको मिले मतलब जो शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूं। जो ब्रह्मचारी है वे तो वैसे ही बने रहे, उनको किसी की जरूरत नहीं। ऐसी पत्नियां सबको मिले। जो ये बोली, देखो क्या बोली। बोली अरे मेरे पति परमेश्वर, आप मेरे पीछे पागल हो रहे हो। बोले इतनी खुमारी यदि आप राम की करते ना, अभी तक आपको राम भी मिल जाते। लगे मेरे पीछे आप। उनका दिमाग ठिकाने आ गया। उनका दिमाग ठिकाने आ गया। छोड़ दिया घर गृहस्थी, आग लगा दी। माचिस जानते हो ना, माचिस। आग लगा दी, घर गृहस्थी को छोड़ दी, संत बन गए और राम की ही साधना जीवन भर करते रहे। मैं तुलसीदास को नहीं कहना चाहता, पर कहता रहूंगा तो फिर बहुत कहना पड़ेगा। फिर मथुरा गए वे, सुन एक बार उनकी पत्नी भी उनको मिलने गई। उन्होंने पहचाना नहीं, मतलब मिलने का भी कोई राग नहीं दिखाया उन्होंने, किसी से नहीं मिलना। इतना वो डिटैच्ड हो गए बाद में। मैं कह रहा था बच्चों, कह रहा था, अरे जब हम परमेश्वर को मिलने गए तो उनकी नासक्र दृष्टि ने हमें बोला, अरे इतनी प्रीति यदि तुम अपने आत्मा में करते तो तुम्हारा निहाल हो जाता। तुम दिन में 3-3 चक्रे काट रहे हमारे पास। एक चक्कर 15 मिनट की होती है। सालों बीत गए, 40-50 साल बीत गए तुम्हारे चक्रे काटते काटते। अभी लगाओ ये सब टाइम। बोले इतना टाइम तुम अपने आत्म साधना के लिए लगाते, अभी तुम यहां नहीं होते जनाब, तुम होते जन्नत में। समझ रहे? अभी सिद्धशिला पर विराजते तुम कहा चक्रे काट रहे यहां पर। नासग्र दृष्टि एक विज्ञान है, विज्ञान। इस पर रिसर्च होना चाहिए, केवल नासाग्र दृष्टि पर रिसर्च होना चाहिए।
और वैदिकों के ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने वेद आदि भी पढ़े, उन ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा। स्पेशली मैंने विनोबा भावे के स्पीचेस पढ़े हैं गीता पर, जो जेल में हुए। उसमें साफ उल्लेख इस बात का मिलता है, हिंदू ग्रंथ भी ये एक मुख से एक स्वर से ये कहते, जब भी समाधि होती है वो नासाग्र दृष्टि में ही होती है। कितने बिंदु हो गए बच्चों अपने? 6। 7वां बिंदु, नासाग्र दृष्टि भगवान की। और एक मर्म भरी शिक्षा देती है, यदि आंखें बंद होती तो वो प्रमाद का प्रतीक होती, आंखें पूरी खुली होती तो ये बहिर्लक्ष्य का और बाहर के अटैचमेंट का प्रतीक होती। इसलिए श्वेतांबरी प्रतिमाएं खुली होती है, जिसे हमने नहीं माना है। कुछ प्रतिमाएं बंद होती है, जिसे भी हमने नहीं माना है। और आपने देखा होगा किसी भी योगी की प्रतिमा, शंकर की प्रतिमा कितने जन ने देखी है? शंकर काल्पनिक है बच्चों। गले में लटका सांप वाली प्रतिमा काल्पनिक है। क्या कहा? दैट इज जस्ट अ फिक्शन। लाइक, मैं बोलना नहीं चाहता। खैर, ब्रह्म कुमारी एक मिशन है, कितने जन जानते हैं? ब्रह्म कुमारी नहीं जानते। वो मिशन रामायण महाभारत को फिक्शन मानता है। वो कहता हुआ ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं रामायण महाभारत हुए, लेकिन जो भेष उन्होंने बनाया है हनुमान का, आदि आदि का, वह भेष सब फिक्शन है। फिक्शन समझते हो बच्चों? फिक्शन कितने जन समझ रहे हो? अरे आप, लाइब्रेरी खुल रही है अभी, आपको ये तो चीज पता होनी चाहिए अभी। फिक्शन कहते हैं एक काल्पनिक चीज को, जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं होती। काफी सारी फिक्शन भी रखी है ना लाइब्रेरी में। ठीक है, हसीन सपने हैं ये। चलो, कहां तक आए हम? मैं ये कह रहा था, शंकर की मुद्रा देखी है कभी आपने? आंखें देखी है, नासाग्र रहती है, आंखें थोड़ी खुली है उनकी नीचे से। ख्याल में आ गए आपको? योगी की प्रतिमा, योगी की मुद्रा नासाग्री दृष्टि की होती है। हिंदू परंपरा में भी समाधि होने की जो बात कही है, वो समाधि के काल में उन्होंने नासाग्र दृष्टि ही मानी है। इस पर रिसर्च किए जाए, पीएचडीज की जाए नासाग्र दृष्टि पर, तो मैं यकीन मानता हूं 400-500 पेजेस का थीसिस बन जाएगा। खैर, मैं अभी आगे बढ़ता हूं। वैसे और एक पॉइंट कहने का मन बन रहा है नासाग्र दृष्टि में, फिर मैं दूसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ूंगा। अताम्रम यक्षु कमलयुगलम स्पंद। व्हाट इज स्पंद रहितम, ये आपको पढ़ाया गया है। भगवान की आंखों में स्पंदन नहीं होता। क्या कहा विराज? व्हाट इज स्पंदन? व्हाट इज स्पंदन? अरे अभी तो गाइड्स आ गई है, आप तो पूरा महाराष्ट्र का अर्थ देख सकते हो। गाइड्स आप ही के यहाँ तो रखी है, सैकड़ों गाइड्स मंगाई है, अभी आ गई भी है। तत्वज्ञान भाग 2 की गाइड देखो, पार्ट 1, महाराष्ट्र का पूरा वर्ड टू वर्ड अर्थ मिलेगा, वर्ड टू वर्ड। और याद करने की सच्ची पद्धति उसे समझना ही है। बार बार समझने से अपने आप याद होता है, याद करना वरना नहीं पड़ता। हमने थोड़ी कभी इतना बैठकर सब याद किया है, बार बार उसको समझते याद होते रहता। भगवान की आंखें और क्या शिक्षा देती है? वे आंखें स्पंद रहित है, टिमकार रहित, ब्लिंक नहीं करती उनकी आंखें, विंक नहीं करती। जानते हो आप लोग, हमें थोड़ी देर में आंखों को ब्लिंक करना पड़ता है, विंक करना पड़ता है। देखा है आपने? देखा है?
वह हमारी असामर्थ्य का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक है बच्चों ये? असामर्थ्य। निरंतर इफ यू कीप योर आईज ओपन फॉर सो मच पीरियड, तो जो वाटरिंग ऑफ आई जो मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था ना, यहां से पानी निकलता है, वो सब जगह फैलता रहता है, वो नहीं होने से फिर ड्राइनेस होने लगता है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। तो एक असामर्थ्य का प्रतीक है, मतलब हमें विंक करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, वो होता ही है, नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, आंखों का मिचकना भय का भी प्रतीक होता है। आपने कभी खेला होगा छोटे थे तो वागाला भिशी का, किया है क्या आपने? और फटाक हाथ ऊपर किया जाता है, देखा जाता है, देखो आंखें बंद कर ली, डर गए, आउट हो गए। चलो, आई गेम हुआ करता है, उसमें एक दूसरों को देखा जाता है, आई स्टेरिंग करते एक दूसरों से, और जो आंख पहले झपकेगा वो आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। असामर्थ्य का प्रतीक है आंख को झपकना, ब्लिंक करना, विंक करना, और भगवान की आंखें टिमकार से रहित हो गई है। समझ रहे बच्चों? ये भी उसका एक अर्थ है। अताम्रम यत् चक्षु का अर्थ मैंने महावीराष्टक स्तोत्र में किया है, जिनकी आंखों से लालिमा हट गई है। ये किसका सूचक है? क्रोध हट गया है उनके। कोपापायम, कोप का अभाव किया है, इसका वो सूचक है। अंतरंग बहिरंग ये लक्षण है। बाहर से आंख की लालिमा खत्म हुई और अंदर से क्रोध खत्म हुआ, क्योंकि एक मुहावरा है, आंखें लाल होना मतलब आंखों में खून उतर आना, मतलब आग बबूला होना, मतलब गुस्सा होना। खैर, हम केवल आंख पर बात कर रहे। भजन क्या कहते हैं देखिए, लोचन द्वय जिनवर कहे, देखा सब संसार, पर दुखमय गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सार, याते नासा दृष्टि विराजे, अंतर्मुख मुद्रा अहो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि विराजे। अभी तक हमने किसकी चर्चा की बच्चों? हमने नासाग्र दृष्टि की, आंख की। मुद्रा बोलती है, समझ रहे हैं? और भगवान स्पीक्स, यू नीड टू लिसन। आपको जरूरत है ज्ञानेंद्रिय से सुनने की कोशिश करो। दूसरे ऑर्गन की मैं बात करता हूं अभी। कल बच्चे पूछ रहे थे श्रीवत्स के बारे में, मैं उसकी चर्चा करता हूं। किसकी? कोई पूछ रहा था श्रीवत्स के, आर्यनो पूछ रहा था, शायद पूछ रहे थे श्रीवत्स के। बोलना फिर, मैं ही याद रखूं क्या? ये भी श्रीवत्स का प्रश्न आया था, याद आ रहा है? मैंने क्या कहा था श्रीवत्स के बारे में? क्या कहा था? श्रीवत्स के बारे में मैंने क्या कहा था? कुछ तो बोलिए। ठीक है। अरे पन्ने पलटने लग गए पीछे, इतनी बात 2-3 दिन पहले की बात, और पन्ने पलटने पर उनको मिलेगा जिन्होंने नोट किया है। जबरन क्यों सब पलट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। श्रीवत्स यहां पर होता है, छाती पर, राइट? एक फूल जैसे एक निशान होता है। मैं ये कह रहा था, ख्याल में है? और मैं ये कह रहा था, कहते ही तीर्थंकरों के होता है, बट मेरे पढ़ने में रामचंद्र जी आदि का भी आया, बाहुबली भरत का, तो उससे मैंने अनुमान किया था शलाका पुरुषों के होना चाहिए। ख्याल में है आपको? इतना बोला था मैंने। ये श्रीवत्स किसका प्रतीक है देख लीजिए आप।
यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर सबसे बड़ा ऑर्गन है, आदमी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और वह है हार्ट, जिसे हिंदी में हृदय कहते, हृदय। वैसे और थोड़ी सी वैसी भाषा में इसे दिल कहते, दिल। और दिल क्या करता है? निरंतर धड़कता है। हृदय की धड़कन होती है, हार्ट की बीट होती है। और दिल किसका सूचक है? हार्ट किसका सूचक है? मैंने उसे, इसीलिए कभी भी किसी को, कोई बच्चा बहुत रो रहा है, उसको एकदम नजदीक लेकर कहाँ लगाया जाता है? तुरंत सीने से। सीने से मतलब दिल से। उसको कभी देखा अपने पीठ को कोई लगा रहा हो? पेट को तो इसलिए लगाते क्योंकि वो छोटा है। कोई घुटने को लगाता है, देखा है? पैर को लगाए तो सामने वाला तमतमाएगा। उसको दिल से लगाया जाता है, हृदय। क्योंकि दिल है ना बच्चों, दिल, ये दिल ऑर्गन जो है ना, ये दिल, हृदय, यह सूचक है किसका? भावनाओं का, भावनाओं का, जुड़ान का, प्रेम का। एंड हमारे शास्त्रीय शब्दों में बच्चों यहां डाइवर्ट मत हो, और हमारे शास्त्रीय भाषा में वात्सल्य का, किसका प्रतीक है? वात्सल्य का। हमारे यहां प्रेम शब्द नहीं है सीधा, है तो, लेकिन बहुत मीठा शब्द है। कौन सा? वात्सल्य। साधर्मियों के आपसी प्रेम को वात्सल्य कहते, वात्सल्य। वात्सल्य शब्द बना है वत्स से, वत्स। आपने देखा होगा बड़े लोग छोटों को कहते वत्स, यहां आओ, कहते हैं? नहीं सुना आपने? गजब हो गया। क्या करते हैं आप? हाँ, रामायण महाभारत यदि किसी ने देखी होगी तो उसमें छोटों को कहते वत्स, यहां आओ। और आप क्या देख रहे हो? उस दिन कई जनों ने तो हाथ ऊपर किए थे, हमने देखे। कैसी देखी आपने? लोगों को दृष्टि नहीं है देखने की भी, वहां पर भी वही देखते होंगे, इसने बाण चला और उसने तीर चला, ये मजा, ये जीत गया। हार और जीत हर जगह, लड़ाई सूझती है। हर जगह एक कहना चाहिए, वहां से हमें शिक्षा कितनी लेने लायक थी, जो हमारे जीवन जीने की कलाएं सिखाए, वो तो नहीं लेते हम। चलो ठीक है। वत्स से ही वात्सल्य शब्द बना है। और यह जो चिन्ह है श्री वत्स, ये भगवान का विश्व के प्रति वात्सल्य दिखाता है, विश्व के जीवों के प्रति वात्सल्य का रूपक है। वैसे है तो वितरागी, उनको वात्सल्य होना संभव नहीं है, लेकिन एक रूपक है, रूपक। सच्चा प्रेम इन्होंने अदा किया है। मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ही सच्चा उपकार है, और ऐसा ही उपकार गणधर तीर्थंकर करते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार की पहली लाइन। ऐसा ही उपकार तीर्थंकर गणधर करते हैं। ये वात्सल्य का प्रतीक। और जानते आप, भगवान के अतिशय में का अतिशय, शायद जन्म संबंधी अतिशय होगा। क्या अतिशय बच्चों बताइए? अतिशय ये है कि उनमें श्वेत खून होता है। क्या होता है? ये श्वेत खून भी वात्सल्य का ही प्रतीक है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जानते आप? मेमोरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स नहीं सुना आपने? ग्रंथिया नहीं सुना आप लोगों ने? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। कोई तो हाँ नहीं बोल रहे, क्या बात है कि नहीं आपको पढ़ने में? आप तो 9th में ही हो, 7th में था, और एक जन भी हाँ नहीं कर रहे। ये तो हालत है इनकी गुरुजी, इनको कुछ लौकिक का भी नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि कोई आगे का बोल रहे हम बड़ी बड़ी पढ़ाइयों का,
सेवेंथ का भी कुछ नहीं आता, हाँ हूँ कोई बोलता ही नहीं कुछ। हमने स्कूली पढ़ाई भी अच्छे से की बच्चों, अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई कुछ भी पूछेंगे आएगा, लेकिन जब हमने की बहुत सिंसियरली हम करते थे। मैं तो पहले से बहुत पढ़ाकू था। स्कूल लाइफ में, कॉलेज में भी मैं, और एक आध 2 महीने पढ़ता था बहुत ईमानदारी से मैं। वैसे तो कॉलेज लाइफ की बात करो, स्कूल लाइफ में मैंने बड़ी ईमानदारी से 10वीं तक बहुत ईमानदारी से रोजाना 10-10 घंटा स्वयं पढ़ता था, स्कूल के टाइमिंग्स के अलावा। 4 के पहले तो वैसे ही उठता रहा हूं मैं जीवन भर, जैसा मुझे याद आता है। खैर मुझे कुछ कहना था, मैं बात ही भूल गया वो। मैं श्वेत रखता। जब भी माँ को बच्चे के प्रति करुणा उमड़ती है ना बच्चों, तो माँ के स्तन से दूध निकलता है। चाहे जिस महिला के स्तन से दूध नहीं निकलता बच्चों, ये मातृत्व का प्रतीक है, मातृत्व का। जब माँ को बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ता है, अपने आप ये दूध निकलता है, ये मातृत्व का प्रतीक है। मैं प्रेम नहीं कह रहा हूं, वात्सल्य ही शब्द बढ़िया है, उसमें पवित्रता है। वात्सल्य शब्द में क्या है बच्चों? पवित्रता, पवित्रता। देखो आपका माइंड यहां वहां डाइवर्ट नहीं होता, इतना वर्ड है वात्सल्य के का। चलिए, ये बहने वाला सफेद खून भी भगवान का इसी का सूचक है कि भगवान को जगत के कल्याण का भाव उमड़ा। हालांकि आज नहीं उमड़ रहा है, पहले कभी उमड़ा था, उसके फल के रूप में आज एक खून। खैर काफी बातें हैं, ये मैंने श्रीवत्स के बारे में बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं उनके चरण की बात करता हूँ। अभी एक बार हम वो भजन की पंक्तियां बोलते हैं, बोलिए बच्चों। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, परक्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे, है किसी की हिम्मत ये कहने की कि आज मेरे पैर चले जाए तो चले जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन वैसाखियों की। वैसाखी समझते हो? कुबड़िया जानते हो ना? वैसाखी की जरूरत किसे पड़ती है विराज? लंगड़ों को, एबल को नहीं, डिसेबल्ड को पड़ती है, हैंडीकैप्ड को पड़ती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये पैर भी वैसाखिया है। वैसाखिया कि वैसाखी क्यों है? ये वैसाखी क्यों कह रहा हूं मैं इन पैरों को? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परावलंबन है। भगवान को इन वैसाखी की जरूरत ही नहीं है, उनको चलना ही नहीं है। चारित्र ही उनका चरण है, चारित्र ही उनके कदम है, मोक्ष मार्ग ही उनका मार्ग है जिस पर वे चलते हैं। बाहर में कही, कण कण को जी भर भर देखा, इस क्या है वो, है ना, 12 बहुना में गाते हैं ना। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है घूमने फिरने जैसा। पर्यटन के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर लोग घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते, जैसे कोई चक्री लगी हो। और साल भर में 2-3 बार कहीं जाना है तो बस उनको चैन नहीं पड़ती, कहते घर घर में ही, घर घर में ही, घर घर में ही रहते हम तो, कहा जाए क्या करें, कहा जाए क्या करें। मैं लिटरली मेरी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे सालों तक आहा, मुझे सालों तक 4 दीवारी में बस छोड़ दिया जाए, मस्ती करूंगा। हाँ जरूरी है, लेकिन क्या, ग्रंथ तो होना जरूरी है मेरे पास। कहा जाए और क्या करें बच्चों।
मुझे धर्म कार्यक्रमों में भी कहीं भी जाने का मन नहीं करता। अभी 10 लक्षण के लिए भी इतने फोन वगैरह आते, मैं कहता हूं मत कोशिशें करो, मैं नहीं आ सकता। और यहां पर 10 लक्षण में भी क्यों आए जानते हैं आप? 10 लक्षण में आपके बराबरी से मुझे और 3-4 जगह से बुलावे थे। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, तो किसी ने मुझे कहा आप यहाँ पर आइए, आपको 1000 लोग मिलेंगे। कहाँ जा रहे आप गजपंथा? अब कहाँ जा रहे वहां? यहाँ आइए, हम 700-800 लोग देंगे। कहाँ आइए, कहाँ जा रहे आप? मैंने कहा नहीं, जहाँ बच्चे हैं मैं वही जाऊंगा। मुझे 50 ये बच्चे 10-20 और 10-20 लोग, मुझे 50 भी हो जाएंगे, मैं उन्हीं को पढ़ाऊंगा। मुझे 1000 की भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में आस्था है, विश्वास है। बड़ों को पढ़ाने में मुझे विश्वास नहीं है। ये बड़ों को कहेंगे ना बच्चों, देवी देवताओं को पूजना बंद करो, ये कहेंगे पंडित जी ज्यादा होशियारी कर रहे हैं। मतलब हमारे बाप दादा मूर्ख थे क्या? क्या कहा? मतलब वैज्ञानिक सोच होती ना, वैज्ञानिक सोच वो थोड़ी ढीली पड़ती है। उम्र बड़ी होती है ना, तो आदमी की दिमाग है ना, दिमाग चलना थोड़ा कम करता है काम। बुंदेलखंड में कहते हैं सठिया गया। क्या कहते हैं? सठिया गया। शठ जानते हो? शठ किसे कहते हैं? मूर्ख को सठ कहते हैं, मूर्ख को। और 60-60 को भी कहते हैं। सठिया गया मतलब हो गया आउटडेटेड भैया, ये कुछ का कुछ बोलने लगे, बकने लग गए। बड़ों को बहुत कहने के मैं फिराक में नहीं रहता, क्योंकि बड़े ही अपने को समझाने की फिराक में रहते हैं। खैर, मैं क्या कह रहा था वैसे बच्चों, आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था, कहीं घूमने फिरने में किसी को रस आता है, यहाँ जाओ वहां जाओ। मंगलायतन भी मैंने पूरा कभी नहीं देखा था आज तक, 10 साल में भी। मंगलायतन इतना ही परिसर है पूरा, स्वाध्याय हॉल, मंदिर और मेरा कमरा, 3 ही चीजें मुझे पता थी। एक तो भगवान जहां रहते हैं, बाप जहां रहता है, माँ जहां रहती है, और मैं कहाँ रहता हूं। 3 ही चीजें हैं हमारे पास। ठीक है। पद्मासन दृष्टि क्या कहती? देखो, अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जब से पैरों की, चरण की बात कर रहे हैं। वैसे चरण का एक अर्थ चारित्र होता है, वैसे अभी अभी मैं बोल गया। और चरण को कमल कहा जा रहा है। और आप जानते भगवान के पैर कहीं टिकते नहीं। क्या कहा? भगवान के पैर टिकते नहीं है, अस्पृष्ट बने रहते। मानो मुझे किसी का आश्रय ही नहीं करना है, ये धरती वो है ही नहीं चीज जिस पर मुझे चलना है। ये धरती को भी हम छोड़ देते हैं। अब जानते हो ना, भगवान 5000 धनुष उठ जाते, ये हमारे काम की नहीं है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मजा आ गया। क्या कहा मैंने? यश, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। कोई काम का नहीं है मेरे, कोई काम का नहीं है। लोग मुझे निकम्मा कहते, मैं दुनिया को निकम्मा कह रहा हूं, कोई काम का नहीं। देखो बच्चों, अब पैर छोड़कर बैठते हो। मैं 3 स्लाइड्स आपके सामने रखता हूं, मुझे प्रकरण पूरा करना है आज, है ना। 3 स्लाइड्स आपके सामने रखता हूं। कोई पैर छोड़कर बैठा है, कोई पालथी लगाकर बैठा है सुखासन में, कोई अर्ध पद्मासन में बैठे, कोई पद्मासन में। मैंने 4 स्टेजेस कहे। क्या कहा? 4। इन 4 स्टेजेस में कौन सी ऐसी स्टेज है आपको बुलाते ही झट से आप आ जाओगे? विराज। अरे इसमें अकल की जरूरत है कि इतना दिमाग तुम लगाओगे तुम तो गलत ही उत्तर दोगे। बोलो, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? क्या 4 स्लाइड्स खड़ी की है और अचानक बोला तो तुरंत कौन आएगा? जो वो आएगा जो पैर छोड़कर बैठा है।
इसमें कहने की क्या जरूरत है? वो तो जो बैठे उसको तो पहले उठना पड़ेगा, उठते उठते कहीं वो गिर न जाए। ये तो ऑलरेडी आधा उठा ही है, इसको तो बस खड़ा रहना और दौड़ के आना। जो नीचे बैठा है पालथी लगाकर सुखासन में, वो दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर अर्ध पद्मासन वाला, और पद्मासन वाला उठ नहीं सकेगा वहां से जल्दी, क्योंकि उसने तो गठान बांध दी है पैर की। पद्मासन की मुद्रा ये कहती है, जो शिक्षा देती है अभी हमें कहीं जाना ही नहीं, हमने पैर की गठान मार के रखी है, खत्म हो गया खेल। पद्मासन को छुड़ाने में ही तो टाइम लगता है पहले तो। मानो उन्होंने माइंड सेट किया है कि अभी कहीं जाना ही नहीं है हमें, समझ रहे ना। हम घर पर आते हैं और तुरंत बाहर जाना हो तो हम ड्रेस चेंज करते हैं क्या? केवल चप्पल उतारते बाहर, इतना ही तो करते हैं। टोपी उतारते अंदर आकर, इतना ही तो करते हैं। और हमें यदि दूसरे दिन जाना है तो हम क्या करते हैं? तो फिर हम कपड़े भी उतार देते हैं। ये तय करता है कि आपको कितनी देर में निकलना है। ठीक उसी प्रकार पद्मासन ये कहता है, अभी हमें कहीं नहीं जाना, बस बंध गए हैं हमारे पैर, पैरों से बांध दिए हैं, अभी कोई काम नहीं है कहीं जाने का। ये पैरों की बात हो गई। अभी हाथों की तरफ आइए बच्चों। हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय। अब यहाँ पर भी पद्मासन ले लिया। आपने कभी सोचा है कुछ शांति से यहाँ पर पद्मासन आना ठीक था? ठीक था? मैं कवि नहीं हूं, ना मैं कोई विद्वान हूं विशेष, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब चरण कमल की बात आई तब तो खड़गासन पद्मासन ठीक था, लेकिन यहाँ पर हाथ की बात चल रही है, यहाँ पर पद्मासन की कोई बात है? बताइए ना मुझे, बताइए कोई। लेकिन नहीं सूझा होगा, ये शब्द डाल दिया। आई एम नॉट एलिगेटिंग एनीवन। शायद अभय कुमार जी ने लिखा ये भजन, और वे स्वयं एक अच्छे विद्वान है, अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छे जीव है, अध्ययनशील व्यक्ति है, मुझे उनके प्रति आदर भी बहुत है। लेकिन मैं एक दार्शनिक हूं, आई थिंक माई वे। क्या कहा बच्चों? एंड आई एम गिविंग यू द सेम आईज टू सी यू बाय योर वे, टू थिंक बाय योर वे। ठीक है, कायोत्सर्ग मुद्रा वाज इनफ, क्योंकि ये हाथ पर हाथ रखना एक कायोत्सर्ग मुद्रा की तरफ संकेत करता है। खड़गासन भी चल सकता है यहाँ पर खड़गासन का प्रयोग होता तो मजा आता। या ते खड़गासन विराजे, जिनसे जिनवर झलके शांति। खड़गासन क्या काम करता है यहाँ पर? खड़गासन ऐसा काम करता क्योंकि हाथ, भैया हमने तो हाथ खड़े कर दिए। आगे हाथ खड़े करना मतलब हमने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं बन सकता, और भगवान ने अभी हाथ खड़े कर दिए हैं, मतलब उनसे कुछ नहीं हो सकता। अभी कर का एक अर्थ क्या होता है बच्चों? आप उतने फ्रेश नहीं रहते हो सिद्धांत, क्या बात है? नींद लग रही क्या आपको थोड़ी? कर का क्या एक अर्थ बताया बच्चों? कर का एक क्या अर्थ है? कर का एक अर्थ होता है हाथ। कर का एक अर्थ होता है हाथ। और हाथ पर हाथ उन्होंने रखे हैं, मतलब हाथ सक्रिय नहीं है, मतलब उनका करना सक्रिय नहीं रहा है। हाथ और करना एकार्थी वाची है, हाथ और कर एकार्थवाची है। और हाथ पर हाथ मुहावरा है लोक में। अरे मुहावरे भी जो लोक में बने हैं वो भगवान को देखकर ही बनाए गए हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला विराज, उठो कुछ काम करो। हाथ पर हाथ धरे बैठना मतलब बैठना शांति से। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, मैं ये कह रहा हूं। इस पर पीएचडीज बनाई जा सकती है और हजारों रिसर्च हो सकते हैं इस पर। समस्त द्वादशांग लिखा जा सकता है। आपने देखा ना,
तंदुल के एक कण पर पूरा भक्तामर लिखा है किसी ने देखा है आपने? तंदुल के एक कण पर किसने भक्तामर लिखा? मैं ये कह रहा हूं भगवान की इतनी सी प्रतिमा पर पूरा द्वादश अंग लिखा है। आपको पढ़ने की ताकत होना चाहिए। तुलसी कर ऊपर कर करो, मैंने ये छंद बोला था नमोकार में, याद आ रहा है? तुलसी कर ऊपर कर करो, कल तर कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। याद आ रहा है किसी को मैं ये बोल रहा था? कितने जन को याद आ रहा है? अभी पढ़ा के बहुत टाइम नहीं हुआ है बच्चों। हाथ के नीचे हाथ मत करो, जिस दिन ये भाव आएगा मर जाओ। हाथ के ऊपर हाथ होने चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए, लेने की नहीं। लेकिन भगवान ने इस लाइन को भी चौकड़ी लगा दिया। आज भगवान ये कहते हैं हाथ के नीचे हाथ रखना तो दीनता है ही। आपका प्रश्न तो 3-4 दिन पहले प्रश्न आया था, आत्मकल्याण की भावना अपराध क्यों है? हाथ के ऊपर हाथ आना भी आकुलता है, उसको जरूरत है। भिखारी को जैसे जरूरत है किसी के देने वाले की, देने वालों को भी जरूरत है कोई लेने वाले की। दोनों जरूरतमंद है यहाँ, दोनों गर्जी है यहाँ, दोनों नीडी है यहाँ। और नीड का होना ही एक प्रकार की मांग है। नीड मतलब मांग, और सबकी अपनी मांग है। कोई किसी को देने वाला चाहिए, किसी को लेने वाला चाहिए। हमें तो वह शख्सियत चाहिए, हमें तो वह शख्स चाहिए जिसे ना देने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत है, ना किसी के ऊपर हाथ के ऊपर हो, ना किसी के हाथ के नीचे हो, जिसका अपने ही हाथ के ऊपर दूसरे हाथ हो। और हाथ कैसे? उनके उल्टे। कैसे है? उल्टे। और उल्टी चीज कब रखी जाती है? जब चीज आउट ऑफ यूज हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? बर्तन हमारे काम से हट गए, हम क्या करते हैं? उसे उल्टा करके रख देते हैं। ऐसा ही करते हैं। ग्लास कैसे रखते हैं? उल्टी करके, जिससे अभी काम में नहीं आ रही हो। हाथ पर हाथ उल्टा करके रखना मतलब अभी हाथ हमारे काम में नहीं आ रहे हैं। जिसको हमारे हाथ तोड़ के लेके जाना हो वो लेके जाए। ये चुनौती कौन दे सकता है? कौन कर सकता है ये समझौता? ये वे ही कर सकते जिनकी सच्ची समझ हो गई है और उनके हस्त युगल ये शिक्षा देते हैं कि करने लायक कुछ नहीं रहा है, कृतकृत्य हो गए हैं, करने लायक कुछ भी नहीं रहा है। भगवान कैसे है? कृतकृत्य। कैसे है? कृतकृत्य, करने लायक कुछ भी नहीं रहा। सैंतालीस शक्तियों में अकार्य कारणत्व शक्ति है बच्चों, जो ये कहते कोई किसी का वैसे भी नहीं कर सकता। हमारे भगवान की मुद्रा किसी को आशीर्वाद देने के रूप में, इस अर्थ में नहीं है हमारी मुद्राएं। हमारी जितनी भी मुद्राएं हैं वो सब कायोत्सर्ग मुद्रा ही है, किसी का कुछ करने धरने की कोई मुद्रा ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, शक्ति प्रमाण हम देख रहे हैं। लगभग मेरा ये प्रकरण अभी मतलब बॉडी लैंग्वेज का केवल हो गया। देव दर्शन के प्रकरण में तो 2-3 पीरियड्स मेरे और चलेंगे। आज एक नए पहलू पर हमने चर्चा किया, ऐसे ही अति नए पहलू पर हम रात में चर्चा करेंगे। हर पीरियड्स में नए नए पहलुओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज टाइम अप हो गया। ओम नमः।